हेलो एवरीवन। आज हम पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप तो अच्छे से जानते ही होंगे कि जॉन मिल्टन जो कि एक ग्रेट पोएट थे, वो 44 इयर्स की एज में ब्लाइंड हो गए थे। एक अनफॉर्चुनेटली उनकी जो आइज़ की जो इवन लाइट थी वो चली गई थी। तो इसलिए अपनी उस सैडनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए पोएट ने इस पोएम को राइट डाउन किया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आंखों की रोशनी जाने के बाद पोएट जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चला था, सैड फील कर रहे थे। तो अपनी उस सैडनेस को शो करने के लिए पोएट ने इस पोएट्री को राइट डाउन किया है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा। When I consider how my life is spent, half my days in this dark world and white, and that one talent which is death to hide, lost with me useless. Student, light it means आँखों की रोशनी, okay, or it means before पहले, half my days it means my life it means half of my life, half my days it means half of my life, okay. तो पोएट कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि आखिर मेरी लाइफ के हाफ से भी पहले मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, कैसे मैं ब्लाइंड हो गया। तो पोएट जो है कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ के हाफ से भी पहले मैं ब्लाइंड हो गया, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड है जो कि बहुत ही विशाल है, वाइड है, मेरे लिए डार्क हो चला, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। जब पोएट कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ के हाफ से भी पहले मेरी जो आइज़ की जो लाइट है वो चली गई, मैं ब्लाइंड हो गया, ठीक है। और मैं जो ये डार्क और जो वाइड वर्ल्ड है, तो ये अब कहीं ना कहीं मेरे लिए जो वाइड वर्ल्ड है वो डार्क हो चला, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करता हूँ। एंड वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। पोएट कहता है कि मेरे पास एक टैलेंट है। टैलेंट क्या है? पोएट्री राइटिंग का, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि पोएट जो था वो ग्रेट पोएट था, तो ये उसका टैलेंट था, स्किल था, ठीक है, पोएम राइटिंग का। तो पोएट कह रहा है कि मेरे पास एक टैलेंट है विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसको सिर्फ डेथ ही हाइड कर सकती है, डेथ ही छिपा सकती है। इट मीन्स वो डेथ तक मेरे साथ रहेगा, जब तक मैं मर ना जाऊँ, तो जब तक मेरा पोएम राइटिंग का जो टैलेंट है वो मेरे साथ रहेगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, ठीक है। लेकिन जैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो वो जो टैलेंट है वो अब मेरे साथ रहेगा। लॉस्ट इट मीन्स स्टे रिमेन, रहेगा तो मेरे साथ ही, लेकिन यूजलेस रहेगा क्योंकि मैं अब देख नहीं सकता, ठीक है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो मैं अब देख नहीं सकता, तो जो टैलेंट है जो कि डेथ तक मेरे साथ रहेगा, ठीक, वो यूजलेस है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। पोएट कहता है कि हालांकि मेरी सोल इट मीन्स मेरा जो हर्ट है, ठीक, वो अपने मेकर इट मीन्स गॉड जिसने हमें बनाया, अपने मेकर की सेवा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रही है। मेरी जो इट मीन्स एक साइड तो पोएट अपने आप को हेल्पलेस शो कर रहा है कि मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो टैलेंट है वो भी अब मेरे लिए यूजलेस हो चला, ठीक है, क्योंकि मैं किसी को और कुछ भी देख नहीं सकता हूँ। दूसरी ओर पोएट कह रहा है कि मेरा जो हर्ट है वो अपने मेकर इट मीन्स ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रहा है। और उत्सुक हो रहा है एक और चीज़ के लिए, वन मोर थिंग, अपना सही जो ट्रू अकाउंट है, ठीक है, इट मीन्स अपने जीवन का सही लेखा जोखा भी प्रेजेंट करने के लिए मेरा हार्ट जो है वो उत्सुक हो रहा है। मैं अपने गॉड की भी सेवा करूं, उसको भी सर्विस प्रोवाइड करूं, और दूसरा मैं अपनी लाइफ का जो सही लेखा जोखा है, ठीक है, उसको भी मैं गॉड को प्रेजेंट करूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ऐसा ना हो कि रिटर्निंग जब मैं उसके पास आफ्टर डेथ मैं जब अपने गॉड के पास जाऊं तो वो मुझे चाइल्ड इट मीन्स स्कोल्ड करे, इट मीन्स वो मुझे डांटने लगे। डांटने क्यों लगेंगे? क्योंकि मैं अपनी
अगर मैं ब्लाइंड होने के बाद अगर मैंने अपना जो है लाइफ का जो प्रोसेस है, लाइफ जो मेरा वर्क है, अपने वर्क को परफॉर्म करना अगर मैंने बंद कर दिया है तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक रॉन्ग एक्टिविटी होगी। तो पोएट चाहता है कि नहीं, मैं अपने वर्क को स्टॉप नहीं करूँगा, मैं अपने गॉड की सेवा करना स्टॉप नहीं करूँगा। मेरा हार्ट गॉड की सेवा करने के लिए उत्सुक है और मैं गॉड को अपनी लाइफ का सही अकाउंट, सही जो है, जो सही लेखा जोखा है वो भी मैं अपने गॉड को प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरी डेथ के बाद जब मैं गॉड के पास जाऊँ तो वो मुझे डांटने लगे। Doth God exact day labored, light denied? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. God soon replies. तो स्टूडेंट यहाँ पर पोएट गॉड से क्वेश्चन करता है, गॉड से क्वेश्चन करता है पोएट कि गॉड, जैसे कि मैं लाइट डिनाइड हूँ, जैसे कि जो है मैं देख नहीं सकता, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं अंधा हूँ, तो क्या गॉड मुझ जैसे ब्लाइंड पर्सन से भी दिन प्रतिदिन का जो वर्क होता है ना, पूरे दिन की जो मेहनत होती है वो कराना चाहता है? क्या भगवान अब भी मुझसे चाहता है कि मैं लाइट डिनाइड, ब्लाइंड होने के बावजूद भी जो मेरा डे का वर्क है मैं उसको परफॉर्म करूं? लेकिन नेक्स्ट मोमेंट जब ये क्वेश्चन गॉड से करता है तो नेक्स्ट मोमेंट जो पोएट का पेशेंस है, जो उसका धैर्य है, वो उसकी इस मरमर, इट मीन्स कंप्लेन, उसकी इस गॉड के प्रति जो कंप्लेन है उसका एकदम से रिप्लाई देता है। ठीक, जो कि उसने कंप्लेन की गॉड से कि क्या मैं भी अब दिन प्रतिदिन का जो मेरा मतलब वर्क है, जो मेहनत है, गॉड मुझसे कराना चाहता है, तो उसके पेशेंस ने इस कंप्लेन को रोकने के लिए, रोकने के लिए एकदम से उसका पेशेंस रिप्लाई देता है। क्या, और क्या कहता है उसका पेशेंस? उसका पेशेंस कहता है गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट। रिप्लाई देता है कि गॉड ना तो बंदे के मैन के वर्क किए गए कार्य को चाहता है, ना तो भगवान को आवश्यकता है आदमी के द्वारा किए गए कार्य की, और ना ही उसके उपहारों की भगवान को कोई आवश्यकता है। ना तो भगवान को आदमी के किए गए कार्यों की आवश्यकता है और ना ही बंदे के मैन के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स की कोई आवश्यकता है। ठीक, हु बेस्ट बियर इज माइल्ड यॉक, इट मीन्स सफरिंग। ठीक है, उसका पेशेंस कहता है, उसको जो आंसर दे रहा है तो वो फर्दर कहता है कि जो बंदा गॉड के द्वारा दी गई सफरिंग्स को बियर, सहन कर जाता है, तो इस तरह से वे बंदे गॉड की सबसे अच्छी और सबसे सर्वोत्तम सेवा कर पाते हैं। इट मीन्स अगर भगवान को हम देख नहीं सकते, ठीक है, भगवान को हम जो है सुन नहीं सकते, तो अगर जो भी भगवान हमें डिफ़िकल्टी प्रोवाइड कर रहा है, डिफ़िकल्ट जो है वक्त हमें दिखा रहा है, अगर हम उस डिफ़िकल्ट वर्क में उसके द्वारा दी गई सफरिंग को, दुखों को टॉलरेट करें हंसी से, खुशी से, तो भी कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, His state is kingly, thousands at his beating speed, and over land and ocean without rest. पोएट कहता है फर्दर कि उसकी जो स्टेट, इट मीन सिचुएशन है, गॉड की जो सिचुएशन है वो किंगली है, इट मीन्स राजाओं वाली है। ठीक, कैसे? जो कि हजारों जो देवदूत है, हजारों जो देवदूत होते हैं, तो वो उसकी ब्रीडिंग, उसके ऑर्डर्स को मानने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ठीक, और पोएट क्या कहता है कि जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी सिचुएशन है गॉड की, वो राजाओं वाली है, क्योंकि हजारों जो देवदूत होते हैं वो उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही स्पीडली धरती पर भी और ओशन पर भी आते और जाते रहते हैं बगैर किसी रेस्ट के। इट मीन्स अगर हम अपने आप को ईश्वर की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं तो फिर हमारी लाइफ में किसी भी तरह से रेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही वो हजारों देवदूत भगवान के ऑर्डर को मानने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं और स्पीडली जहाँ भी वर्क भगवान उनको वर्क प्रोवाइड करता है तो वो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, चाहे लैंड हो या फिर ओशियन हो, समुद्र हो, बगैर किसी रेस्ट के आते और जाते रहते हैं। और लास्ट की लाइन में पोएट फिर से एक मैसेज लीव करता है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो पोएट कहता है कि ऐसा नहीं है कि जब हम भगवान हमें ऑर्डर देगा और हम उसको फॉलो करेंगे तभी हम उसकी सेवा कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो बंदे जो कि
केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब गॉड हमें ऑर्डर देगा और कब हम जो है उसके ऑर्डर को कंप्लीट कर पाएंगे, तब कब हम उसकी सेवा कर पाएंगे। तो जो लोग खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं उसके ऑर्डर आने की, वो भी उसकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो इस तरह से पोएट ने अपनी इस पोएम के थ्रू अपनी सैडनेस को भी रिप्रेजेंट एक्सप्रेस किया है और कहीं ना कहीं एक लेसन भी हमें जो है पढ़ाया है कि आखिर हमें किस तरह से पेशेंस को धारण करना चाहिए, पेशेंस को अपने अंदर बना कर रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आई हो, तो बिल्कुल भी मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।